महाराज की जय, साचे दरबार की जय। एक महापुरुष है सहजो भाई जी, लड़की हुई जैसे भाई जी है, स्वामी चरणदास जी महाराज की शिष्य हुई है। सहजो भाई जी समझाते हैं कि शिष्य का मान सतगुरु, शिष्य का जो मान है वो सतगुरु है। किसी शिष्य पर मान करता है कि मेरे सिर पर तो सतगुरु का हाथ है, मेरे को क्या कोई टेंशन नहीं है। गुरु चिड़के लख बार, सतगुरु शिष्य का मान है, उसको भरोसा है कि मेरे जो सतगुरु है अपूर्ण पुरुष है, दुख में तकलीफ में मेरे को संभालेंगे जरूर। भक्ता विश्वास और भक्ति का अपने भरोसे का होता है। गुरु चिड़के लख बार, पर बड़ा औखा है। सहजो द्वार न छोड़िए यही तार न तार। भाई ऐसा अपना विचार बना लो, अपनी ऐसी आदत बना लो, गुरु चाहे शिष्य का गुरु मान है और गुरु चाहे लख बार चिड़के, सहजो द्वार न छोड़िए, उसका द्वार न छोड़ो। दुख आ गए तकलीफ आए चाहे चिड़क दे कि भाई आज नहीं आना दिनेश, मेरे सामने नहीं होते बैठ। ये चीज़ हमने अपने अंदर कि मेरी इंसल्ट कर दी है। आजकल ऐसे ही है कि मेरे को पूछा नहीं किसी ने या दंडपत प्रणाम नहीं किया। ये सारी चीज़ें मान बड़े वालियाँ हैं। गुरु लाख बार चिड़क देवे, सहजो द्वार न छोड़िए, उसका द्वार कभी न छोड़ो। दुख में भी लोग छोड़ देते हैं, कोई चिड़क कर दी, गुरु ने चिड़क मार दी फिर भी छोड़ देते हैं। कह रहे यार तो बार बार साड़ी इंसल्ट करते हैं महाराज, छोड़ो और गुरु बथेरे है, ठीक है नहीं। औरत कहेगी छोड़ो आदमी बड़ा लड़ाका है, होर के पास चल दें, ठीक है नहीं। फिर थोड़ा बाद में ऐसी गुरु की बात है। सहजो भाई का अपना तजर्बा है। शिष्य का मान सतगुरु, गुरु चिड़के लख बार, थोड़ी पेचदार गल है ये। सहजो द्वार न छोड़िए यही तार न तार, कि मैं जा रही हूँ, ठीक है नहीं। अरे वहाँ नहीं जाना, वो तो बंदे वो खराब है, हमारी इंसल्ट कर देते हैं। और तो कई बार औरत सास हो जाती है ना, बोलबाल हो जाती है और रूठ तो जाती है पर घर नहीं छोड़ती वो। उसको अपने माता पिता की इज्जत है और समाज की भी है, भी समाज मेरे को क्या कहेगा। वो अपने पति का घर नहीं छोड़ती है। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख मान अपमान में आता है, कहते यार गुरु की शरण में जाके फिर भी हमारा ऐसा हाल है। गुरु थोड़ा टाइट करके रखता है, जिस पर कृपा करता है ना गुरु उसको टाइट करके रखता है, ठीक है नहीं। जैसे आपके घर में गए, अभी वहाँ पल्ला नहीं लगा था, चादर लगाई आपने, ठीक है नहीं। पल्ला क्या लग जाए, सारा कुछ लगा देंगे, गुरु महाराज समय आएगा। तो जिस कर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता कर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। जिसका चाहे चौपड़ी हो, जैसा मर्जी मकान, पुराना मकान हो नया हो, इससे कोई मतलब नहीं भगवान को। पर संत पुराना मेहमान होना चाहिए कि जिसका गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता कर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। उस घर में जमदूतों का डेरा है, जीते जी शमशान घाट में बस रहे जहाँ गुरु भक्ति नहीं है। कभी कोई संत नहीं आया है। संतों के आने से हम अकेले थोड़े आते हैं। इनका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। हम अकेले नहीं आते हैं, पिछले साल आए थे आपके घर में हम, ठीक है नहीं। अभी भी इस साल आए हैं। तो गुरु महाराज जी भेजते हमारे को, हमारे साथ होते हैं। तो इसकी तैयारी करा देनी, प्लास्टर सारा ही समय आएगा। इसमें टाइल लगानी फर्स्ट क्लास,
आगे भी टाइल लगानी, दूर से प्रयास में है कि जगदीश प्रसाद की कोठी है और लग जाएगी ये। हाँ जी, हाँ जी, मकान बहुत सही है आपका। हाँ जी, एन बिल्कुल उसमें बना हुआ है, गुर में। पता लगता है आपको? आपको पता लगता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसमें माप में बना हुआ है। हर चीज़ का समय होता है। आजकल लकड़ी का दरवाज़ा लगाने की जरूरत नहीं है, बैको लेट के दरवाजे चले हैं एन फर्स्ट क्लास, वो जलते भी नहीं है वो लगाओ, ठीक है नहीं। लकड़ी का दरवाज़ा बड़ा महंगा पड़ता है, वो तो आप ऑर्डर दे दो, आपको एक दिन में लगा देंगे। मैंने 8 में लगाए उधर, तो समय आने पर सारा कुछ होएगा। टाइल फर्स्ट क्लास लानी 2x2 की, 4x2 की भी होती है, और दीवार को भी लगानी यदि 5x5 टाइल, चाहे आस्ते आस्ते लगाओ, गुरुद्वारे जैसा घर बना देना, ठीक है नहीं, बन जाएगा, ठीक है नहीं। आपके जो आ रही है ना लड़की हो भाई की, वो लक्ष्मी है, बहू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कई आत्माएं ऐसी होती है, उनके लिए देखो पहले बना हुआ है, उसको पहले बना है। तो जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी बना है कि उनकी कमाई है पूरे जन्म की। तो आपके घर में संत भी आते हैं, आप महाराज के भक्त भी हो, ठीक है नहीं। तो जहाँ गुरु भक्ति होती है वहाँ बरकत भी होती है। पौड़ी को पत्थर लवाना फर्स्ट क्लास, रेलिंग लवानी स्टील की, लोहे की नहीं लवानी, आस्ते आस्ते लगा लेनी। जो वचन हो रहा है गुरु महाराज इसको पूरा करेंगे, ठीक है नहीं। सहजो द्वार न छोड़िए, यही धारणा धारो, कुछ भी हो जाए जीवन में गुरु का द्वार नहीं छोड़ना। जब भी हमारी सहायता होगी तो गुरु द्वारा होगी, देवता भी नहीं हमारी सहायता करेगा। जहाँ गुरु होते हैं, 3 लोग न खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर ना सके गुरु करे सोए। जो गुरु कर देता है देवता भी नहीं कर सकता। देवता की लिमिट होती है, सदगुरु अनलिमिटेड है, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जन्म जन्मों के कर्म को काट देते हैं, खाली बर्तन को भर देते हैं, भरे हुए को खाली कर देते हैं। वो समर्थ है गुरु महाराज। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो हिदास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास। जब समर्थ गुरु की शरण मिल गई, घर में रिद्धि सिद्धि सेवा करती है, मुक्ति पास नहीं छोड़ती है। मुक्ति के लिए लोग कितनी साधना करते हैं, तप करते हैं। पूर्ण सदगुरु की शरण जाने से मुक्ति तो नजदीकी पास छोड़ती नहीं है। गुरु दर्शन का कर सहजे, गुरु का कीजिए ध्यान। अगर दर्शन करने तो गुरु के दर्शन को लिए जाओ। सहजबाजी लिखती हैं, आज देखो अभी सोने लग गया बंदा है, गप्पें जितनी मर्जी मारे, कभी नहीं सोता। देखे आपने, आप पीछे सो रहे, अखा बंद हो जाए। इसके इतने घटिया कर्म बंदे के, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो बसा भी हो जाता है, 3 टाइम लंगर खाना, प्रसाद खाना, अब मिठाई भी खाई है, भजन तो करना नहीं है। करता है भजन है? तेरे को पूछता है यार, मैं तू तेरे पास होता है, जो सत्संग में खो जाता है, भजन पर सोएगा नहीं है। अवश्य रहना, मैं कसर नहीं छोड़ता हूँ, इसी पर हमें नोट करनी बात। हाँ, हमें कोई लालच नहीं आ रहा, हमें हमदर्दी आपसे। जब मेरे सामने आप सो जाते हो, भजन पर तो सोए ही आप, बगैर बिस्तरे से सो जाते हो। फिर अच्छा रही वे तेरे नो, नहीं तेरे मारनी में छणछणा। गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान। अब उनको पता है कि गुरु के दर्शन क्या होते हैं। गुरु साहब गुरुवाणी में फरमाते हैं कि गुरु के दर्शनों का क्या लाभ है। दर्शन पेड़ पाप सब नाशा है, दर्शन करने से ही पाप दौड़ जाते हैं। दर्शन पेड़ पाप सब नाशा, हर से देन मलाई, बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। मेरा गुरु परमेश्वर, यानी गुरु को परमेश्वर समान जान चाहिए। मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दौड़ावे और कर्म कांड में नहीं फंसाता, नाम ही जपाता हो।
अंत होवे सखाई। अंत अंत समय, जिस समय हमें परिवार, शरीर, संपत्ति, बैंक बैलेंस सब छोड़ देता है, उस वेले सतगुरु सहायक होते हैं। गुरु समान दुनिया में कोई मित्र नहीं है। तो सहज भाई करी कि गुरु के दर्शन को जरूर जाओ। जैसे आप नंगली साहब जाते हैं, जितने भी संत सारे महाराज का रूप है। संतों के दर्शन करने से पाप धुलते हैं। ये हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए कि संत दर्शन महाराज के दर्शन है। गुरु दर्शन कर सहजया, गुरु का कीजिए ध्यान। गुरु का ध्यान करने से गुरु का रूप ही बन जाती है, आत्म मुक्त हो जाती है। जैसे लिखा हुआ ना आपने, कबीर साहब जी की वाणी में है, गुरु को कीजिए दंडवत मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। एक कीड़ा होता है हरा हरा, प्रसाद को होता है ना कीड़ा, उसको एक प्रिंड जैसी होती है। प्रिंड जानते हैं आप? प्रिंड नहीं यार, प्रिंड होती है, लड़ती है बहुत, डंक मारती है, मक्खी जैसी होती है। इधर नहीं होती हो? नहीं, एक बगैर सत्ता होता है, एक पीली होती है, एक काली होती है। काली को कहते हैं भृंगी। हाँ, क्या बोलते हैं आप उसका? बढ़ैया। हाँ, भृंगी, आप बढ़ैया कहते हैं। आप बात तो हुई, आप तोड़ मरोड़ के लूट पुट बना देते हो। हाँ, बात वही होती है। तो उसकी निजी संतान नहीं होती, वो बाहर से ना वो हरा सा कीड़ा पकड़ कर लाती है, अपने बिल में, अपने घर में डाल लेती है। तो उसके ऊपर वो अपना नाद करती है, पी पी करती है। तो जब वो इधर उधर देखता है, उसको डंक मारती हो। जिस समय डंक मारती है तो उसका ध्यान भृंगी की तरफ हो जाता है। जब उसको 2-4 बार डंक मारती है, फिर ऐसे ही देखता रहता है उसको देखते देखते उसका रूप ही हो जाता है। ऐसे गुरु भी अपने समान बना लेता है। यानी आत्मा जो है ना, शरीर तो यही शक्ल रहेगी, आत्मा गुरु का रूप ही बन जाएगी, गुरु ही बन जाएगी। जैसे अब जो पानी है गिलास वाला, आप उसको नदी में डाल दो तो नदी बन जाएगी, नदी का पानी समुद्र में डाल दो तो समुद्र बन जाएगा। ऐसे ही आत्मा है। गुरु का ध्यान, गुरु का कीजिए ध्यान। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होगा। गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। अभिमान छोड़ के गुरु की सेवा करो कि मेरे आओ भाग है कि गुरु इस धरा पर परमेश्वर ही गुरु बन के आया है। गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। अभिमान को छोड़कर आओ पाक समझने कि गुरु महाराज की मुझे सेवा मिल गई है। सेवा हर किसी को नहीं मिलती है। जिस पर गुरु महाराज की कृपा हो उसको ही सेवा मिलती है। अभिमान छोड़ के सेवा करनी। कोई भी सेवा करे, आप कोई बेटा दो, कपड़ा दो, पैसा दो, अभिमान रहे तो कि मेरे आहो भाग है, मेरे को सेवा का अवसर मिला है। अब खेत में बीज डालते हो ना, आप एक मुट्ठी खेत में बीज डालो तो 40 सेर अनाज मिलता है। गुरु की सेवा में कितना मिलेगा? महाराज लिखते हैं, गुरु के ऐसी है प्रभुताई, देता है 67 गुना आई। 1000 गुना देता गुरु। खेत में डालोगे नहीं तो खेत कहाँ से देगा भाई? सेवा का ऐसे है ना, सेवा मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, जितनी ताकत हो, जितनी समर्थ हो, उतनी सेवा देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। किसी ने हमारे को 10,000 रुपया दे दिया तो आप थोड़ा दे सकते हो, आप तो दुखी हो जाओगे। दे सकते हो उधार पड़ के, उस सेवा का क्या फायदा हो गया? और
मतलब उधारता हो गया, वो तो टेंशन नहीं होगी उसकी कि मैंने भी मनोहर के पैसे देने हैं, मनोहर तो दे देगा, ठीक है नहीं। तो आपको आपकी टेंशन दुख तो दूर हो नहीं है। हमें उतना करना है जितना हमें दुख ना हो, ठीक है नहीं। हमारे देखो कथा कराते हैं घर में, कोई कथा कराते हैं, कोई हमारे घर में पंडित आते हैं, वो बता देते हैं कि हमारे घर में दुख बहुत है, कलेश रहता है। वो देखते पतरी निकालता है ऐसे, कहने आपको तो जजमान बहुत बड़ा गिरा है। वो पहले आपको डर पैदा कर देगा आपके अंदर कि जगदीश आपके यार बहुत खतरनाक है आपके अंदर। उसको पता है उसकी रोजी रोटी हमारी रोटी रोटी नहीं है। डर पैदा करके पूछेगा भी जगदीश भाई पंडित जी क्या करें, उस कहते भी हमन कराना पड़ेगा आपको, 11,000 पाठ कराना पड़ेगा गायत्री का। वो पंडित जी कितने पैसे लगेंगे 1,000 के? आजकल भाई महंगाई है जजमान, वे कम से कम जो 1,000 का 1,100 रुपया तो जरूर होगा, ठीक है नहीं। हो गया 11,000 कितना पैसा हो गया हो। तो बाकी जो रोजाना उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाना, फिर साथ अपने 5-4 पंडित भी लाता है माला फेरने वाले। फिर हमन करेगा उसमें देसी के और हमन सामग्री भी होगी। फिर जो आपके घर में आएंगे उसको खाना खिलाएंगे आप। हो गया पंडित जी, मैं पंडित लेके तो चले गया, दुकानदार के पैसे सिर पर रह गए उधार, वो दुख दूर से नहीं हुआ। भजन सिमरन करने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम आप वो चीज़ ना करो, आप समर्थ तो कर लो मगर दुख ना हो हमें। तो भजन सिमरन से तो दुख दूर होता है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। उससे आपको बरकत भी मिलेगी, आपके जो रास्ते बंद है वो खुल जाएंगे। भजन करने से होगा, यानी सत्संग सुन लिया रात को जाके सो गए, भजन किया, फिर नहीं रास्ते खुलेंगे, फिर दुराजा नहीं लगेगा सारी उम्र ही। भजन करना शुरू कर दो, दुराजे क्या पड़ोसियों से भी लग जाएंगे, हमारे से क्या। मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, ठीक है नहीं। हाँ जी, हमारे को पता है, मेरे को ये भी पता है कि तेरे को कैसे चलाना है, तेरे को क्या कहना है। तो मेरी बात को बर्दाश्त करता है कि ठाकुर है, ठीक है नहीं। ठाकुर लोग मैंने पहले नाम लिया अपने गांव में, यानी कई गांव में, पता नहीं कितने गांव हैं तो मेरे को तो पहले गुरु महाराज की कृपा थी। तो मेरा परिवार कहते कि आप नाम सबको देते हैं, मेरे भाई, हम 4 भाई और भी हमारा बड़ा परिवार है। मैंने कहा भाई जुलाहियों को सत्संग बना रहा है गुरु महाराज जी का, अगर आप वहाँ सत्संग सुनेंगे, वहाँ भंडारा खाओगे गुरु महाराज का, आपको सबको नाम दे देंगे। सब परिवार चल गया जी, रात को पैदल 2-3 किलोमीटर, बरसात का मौसम था, सब ने नाम लिया हमारे परिवार ने। एक दो नीचे वो तो जवान अवस्था में मर गए, उसने शराब नहीं छोड़ी है। मेरे भाई कोई नशा पत्ता नहीं करते हैं। तो और भी परिवार हैं, तो सब सत्संगी महाराज से जुड़े। संक्रांत को आ जाते हैं वहाँ बनारे में, बड़े बनारे होते उसमें भी आ जाते हैं, कभी कोई गांव में भी करा लेता है सत्संग। तो कहने का मतलब है कि जुड़ो परमात्मा से। मनुष्य का चोला जो है ये इसीलिए मिलता है कि प्रभु की भक्ति करने के लिए। पता नहीं कितने युग बीत जाते हैं, सब कहीं मार के दया करता है तो मनुष्य का चोला मिला है। अब अज्ञानता बस इसको भी हम ऐसे खर्च कर लेते हैं, फिर 84 में गिर जाते हैं। तो अब मिला है तो उसको गुरु की सेवा कीजिए। तजिए कुल अभिमान छोड़कर सतगुरु दाता सर्व के, तू कृपण कंगाल। वो तो दाता है, तू कृपण कंगाल है तू, हम कंगाली तो है। देखो जो श्वास आते हैं ना, ये हमारे एक ऑक्सीजन है, इसकी कोई हमें कीमत नहीं देनी पड़ती है। अब उसमें कोरोना में देखो वो गैस जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था, सिलेंडर तो कितना महंगा था वो,
फिर देखो जितनी भी वनस्पति, सब्जी, अनाज, फ्रूट, ये किसके लिए है? ये परमात्मा ने दिया है। अगर देर तो हम तो मर जाएं। हवा बंद कर दे जगदीश, पानी बंद कर दे, हम मर जाएंगे। ये सब उस दाता की है। मनुष्य के लिए महाराज ने बड़े बड़े देवता सेवा के लिए भेजे। मैं अभी आपको प्रत्यक्ष कर देता हूँ। जैसे धरती माता है, सब कुछ इसमें उपज होता है नहीं, उससे हमारा जीवन चलता है, अनाज और सब्जियाँ, फ्रूट है वगैरह। फिर जल देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता। पानी नहीं मिले थोड़े दिन के बाद मर जाएंगे, हवा नहीं मिले फिर मर जाएंगे। अगर हमारे शरीर में अग्नि कट जाती है तो उसमें भी मर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, ये केवल हमारी सेवा के लिए है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि देवता भी हमारी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा करते रहें। सेवादार को आप दे सकते हो, मगर जो उसकी सेवा में लग जाए फिर कैसे चलोगे? महाराज ने हमारे लिए सेवादार भेजे हैं, उसको भूल कर हम सेवादारों की सेवा करने लग गए। फिर जीव कब परमात्मा प्रसन्न होगा हमारे पास? इतने देवता उस प्रभु ने हमारी सेवा के लिए हैं। उस प्रभु की ही बंदगी करनी चाहिए। सदगुरु दाता सर्व का, तू कृपन कंगाल, गुरु महिमा जाने नहीं, फंस्यो मोह के जाल। तू गुरु की महिमा को नहीं जानता, जितना प्यार हम अपने बच्चे को करते हैं ना। अगर उससे आधा भी परमात्मा के साथ कर रहे हो, सीधा जाए बखुंट को तेरा पल्ला न पकड़ के। और तेरे पर दया की कि तेरे घर में सत्संग हुआ है। हाँ जी, तो नोट कर ली बात? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार हुआ है ऐसा, ठीक है नहीं? तो शायद गुरुचरण के आते भी हुआ होगा, ये मेरे को हुआ है। हाँ जी, तो ये चीज़ें सब महाराज की कृपा से होती है। थोड़ी बात संगत में लगे रहोगे तो ये बात समझ में आ गई, ये कौन करने वाला है। गुरु रातों रात आपको कुछ भी बना सकते हैं, भाई उन्होंने भक्ति करानी है आपसे। तूने अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या किया, मेरे को नहीं पता, तेरे को खुद पता है। तेरे को गुरु महाराज ने इस तरफ मोड़ा, इसको तो पता होगा मेरे ख्याल। हाँ, क्या बोलते थे मनोहर को, वे कैसे बंदे थे ये गणेश। तो एक कृपा है गुरु महाराज की। एक ने उंगली मार था ना, वो काट देता था बंदे को। एक दिन महात्मा बुद्धि जंगल में कहीं गए थे, उसको मिल गए वो, उसने उसके तलवार रख दी और बिल्कुल खड़े रहे। वो कहते कि तेरे को डर नहीं मेरे से लगता? कहते मेरे को तो कोई डर नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है नहीं? महात्मा बुद्धि महान संत हुए। उन्हें कहा भी मैं तो डर के आगे निकल गया हूँ, तू वहाँ का वहाँ है, तू छुप के रहता है। मैं तो डर से आगे निकल गया हूँ, तू तो अभी भी डर में फंसा हुआ है, छुप के रहता है सरकार से, राजे से। उसने तलवार रख दी। उसने कहा कि महाराज जी की मैं बहुत आगे लंघ चुका हूँ, पर मेरे को दुनिया फिर इज्जत नहीं देगी। कहने ये हमारा काम है। उन्होंने उसको संगत दी तो उसने तलवार उनके चरणों में रख दी, भिक्षु बना दिया उसको। राजे को भी पता लगा, राजा देखने वास्ते आया। राजे को ऐसे वर्ड उसने बोले, कहते यही उंगली मारा जिसने आपको सत्संग सुनाया है। वो भी नतमस्तक हो गया। तो जब इसमें लगे रहोगे सत्संग में, कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। अगर तू पहले से लगा होता ना इधर, तो तू बहुत आगे चल जाता। ठीक है नहीं? त्याने अपना नुकसान जीवन में बहुत कर लिया, जितने तेरे पुण्य थे सारे खत्म करते। ये भी गुरु की कृपा है। उन जितनी तू संगत करता है तेरे पुण्य बनते आइए। संत मिलन को जाइए, ताज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों सो सो अगमान।
हम आते हैं तो साथ ही रहता है हमारे, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। पिछला जीवन तेरा काट दिया महाराज ने, अगर उस जीवन में रहते आज होते नहीं आप। हाँ जी, हाँ जी, आपको ख़त्म कर देना था, किसी ने मार देना था। हाँ जी, हाँ जी, अब तेरा नया जीवन है, ठीक है नहीं। अब दिन प्रतिदिन तू लाल होता जाएगा, ठीक है नहीं। हाँ जी, देखो चमका हुआ ना आज। हाँ जी, सतगुरु, हाँ, गुरु की महिमा जाननी, फंसे हो मोह के जाल, परिवार में रहो, मोह में मत फंसो। ये जो हमारे बच्चे हैं जगदीश जी, ये अपनी प्रारब्ध लेके आए हैं, ठीक है नहीं। हम पता नहीं कैसे रहे, इनके लिए मकान देख लो बन गया है, आगे जो बच्चे आएंगे उनके लिए और बन जाएगा, ठीक है नहीं। इनकी अपनी प्रारब्ध है। परिवार में रहो, मोह में मत फंसो, महाराज की बंदगी करो, उसका नाम जपो, सवेरे उठो, स्नान करो, हाथ मुँह धो, पहले गुरु महाराज को समान दो, ठीक है नहीं। जल्दी उठो, आदत बनाओ अपनी, भजन में बैठो, फिर घर का काम करो, ठीक है नहीं। घर में काम होता है हमारे, एक दूसरे की मदद करो। गुरु से कुछ ना दोहराइए, गुरु से झूठ ना बोल। गुरु के आगे कोई दोहराना नहीं चाहिए, गुरु को पता होता है। गुरु से कुछ ना दोहराइए, बार बार। एक बार महाराज जी के पास एक सेवा लेके गया सेठ, और बार बार गए, महाराज जी 7,000 रुपया है चांदी का, बार 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 दोहरा रहा था ना। वो गुरु नहीं है, मैं भजन नहीं बोलते, वो बिन बिन बोले ही दुख को पहचान लेते हैं। संत महात्मा वही है जो पहचान ले, उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है। मैंने उससे बैंगन मांगे ना राजेंद्र से, उन्हें 4 बैंगन दे दी। मैं यार इधर 2-4 और दे दे, हमारी कबीलदारी काफ़ी है, सवेरे नाश्ते को आ जाते। मैंने कहा 100 रुपये के हो गए हैं। उसको देखो 100 रुपया बहुत होता है, गरीब आदमी इतनी मेहनत करता हो, उसको दुख नहीं हुआ बैंगन देने के लिए। हमारे को तो और भी दे देगा, हमारे पास पैसे है, ठीक है नहीं। 100 रुपया हमारे कमाना बड़ा मुश्किल है, मजदूर पूरा दिन मिट्टी मिट्टी हो जाता था, उसको अगर 200-300 रुपया मिलता है बेचारे को। फिर घर में जाके कपड़े धोता है, उसमें भी उसका टैक्स लगता है, साबुन तो लगती है, ठीक है नहीं। तो ऐसे हम कहाँ कहीं भी जाएं, कोई दुख ना मनाए, फिर हमारा आने का यहाँ लाभ है। कोई ना आंखें बंद कर ले, भजन कर, ठीक है। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु से कुछ ना दोहराइए, गुरु अंतर्यामी होता है, अंतर्यामी पुरख बताते, और कट कट की पट पट की जाने, पले बुरे की पीर बसाने। सामने आ रहा था, समझ लोगे इसको कोई पता नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं, फिर वो जानता है। गुरु से झूठ ना बोल, अगर झूठ बोलोगे गुरु के पास तो फंसोगे। सत्य बोल दो, फिर आपका कर्म कट जाएगा। सत्य बोलने बात, गुरु से और मां से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है नहीं। अब मेरे को रजिंदर ने कहा कि महाराज में कोई पर्सनल बातें आपसे करनी है, मैं कहा शाम को आ जी ठीक है नहीं। हमारे पास जो कोई आता है ना, उसका जवाब हम गुरु महाराज देते हैं हमारे द्वारा, हम नहीं दे सकते, गुरु महाराज देते हैं। हम भी हैरान हो जाते हैं कि हमारे को तो इन्हीं चीज़ों का पता नहीं है। गुरु महाराज हमारा भी अहंकार से तोड़ देते हैं, वो कहते बेवकूफ़ तेरे को तो पता नहीं है, तो मैं समझाता हूँ इनको। हम गुरु भी नहीं भाई, हम तो सेवादार है। गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, सुनो, बुरी भली खोटी खरी, गुरु अगे सब खोल। जब तू गुरु अगे खोल देगा, गुरु तेरे कर्म को काट देगा। जिस छुपा रखोगे फिर कर्म बढ़ता जाएगा। छुपा रखने का मतलब है जैसे जमीन में कोई बीज चल जाता है ना, उसका वृक्ष बन जाता है, फिर उसको फल लगते हैं, फिर उससे बाग बन जाता है। जब दाने को आप खा लोगे या भून दोगे आग में रखकर, फिर वो उगेगा नहीं है। गुरु के आगे समझ लो खरी खोटी खोलने से हमारे कर्म कट जाते हैं।
हम फिर पढ़ देते हूँ, बुरी भली खोटी खरी गुरु अगे सब खोल खोल के रख दे कि हमारे हम तो ऐसे है। वैसे तो उसको पता ही है, खोलेगा तू ताई तो तेरे दुख दूर होंगे, तेरे कर्म कटेंगे। जब तक तो आप रखोगे बाहर से सच्चे बन जाओ, अंदर से झूठ खोलोगे नहीं, फिर तब गड़बड़ हो जाएगी। गुरु आगे खरी खोटी खोलने खोलने खोलते ही हमारे जन्म जन्म के कर्म कट जाते। जो हमारे ऊपर कर्मों का वजन है वो हल्का हो जाता है। सहजो गुरु, अगर तू खोटी खरी खोलेगा गुरु आगे खोल देगा। सहजो गुरु रक्षा करे मेटे सब दुख दंड, तेरी रक्षा भी करेगा, तेरे दुख दंड को कर देगा गुरु जब खरी खोटी खोलोगे। ठीक है नहीं। मन की जाने सब गुरु, हमारे मन की गुरु महाराज सब जानते हैं। मन की जाने सब गुरु कहाँ छपावे अंध मूर्खा, उसे क्या छपाता है। कट कट की पट पट की जाने भले बुरे की पीर पछाने, वो जानता है। मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे अंध, तो उनसे क्या छुपाता है, और तेरे मन की बात जानते हैं। सहजो सदगुरु मिले भय और सदगुरु मिले और से और हो गए। पहले चोर ठगते बदमाश थे डाकू थे, अब और के और हो गए। कितने डाकू तार दिए महाराज ने, कितने पापी तर गए, लाख पापी तर गए जी। तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। अरे जिस पर कृपा की दृष्टि कर देते हैं किसी को भी उतार सकते हैं। सहजो सदगुरु मिले भय और से और हो गए। काग पलट गति हंस आवे, पहले कौए जैसे कर्म थे हमारे, गंदगी में रहते थे, अब हंस बन गए। काग पलट गति हंस आवे पाई भूली ठोर, जहाँ से भूले से वो जगह प्राप्त होगी। सहजो ये मन सिलगदा काम क्रोध की आग, सिलगदा मैंने जैसे गिल्ली लकड़ी होती है ना, वो जलती नहीं है, ऐसे ही सिलगदी रहती है। पानी निकलता है उसमें धुआं निकलता है। अगर सतगुरु नहीं मिलते तो हमारा मन भी उसमें गिल्ली लकड़ी की तरह आग में पड़ा हुआ काम क्रोधी अग्नि में सिलगदा रहता है। सहजो ये मन सिलगदा काम क्रोध की आग, भली भई गुरु ने दिया, भली भई गुरु ने दिया शील सीमा के बाग। अब मेरे को ठंडक पड़ गई है, मैं उस अग्नि से बच गया हूँ, गुरु ने कृपा की। नीचे मन डूबता मोह लोभ की धार, ये डूब जाता, अब गुरु की कृपा से भजन सिमरन में लगा हुआ है। बाल बच्चों में भी है, कारोबार भी करता है, अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ कर रखता है, उसके सिमरन भजन करता है। चरण दास सदगुरु मिले सहजो लई अवार, मेरे को सदगुरु मिले, नहीं तो मैं दबी हुई थी, अब मेरे को अवार लिया सदगुरु ने। सदगुरु आत्माओं को अवार देता है, दबी हुई आत्मा को। ज्ञान दीप सदगुरु दियो रखो काया कोट, सदगुरु ने कृपा करके मेरे अंदर ज्ञान का दीप को जला दिया, मेरा अंधेरा अज्ञानता का अंधेरा दूर करके मेरे को समझ आ गई है अच्छे बुरे की। ज्ञान दीप सदगुरु दियो रखो काया कोट, साजन वस दुर्जन भय भजे, साजन वस दुर्जन भजे निकस गई सब खोट। दुर्जन थे अब सज्जन हो गए, जो खोट था अंदर मैल थी वो सारी निकल गई। साजन वश दुर्जन भजे, दुर्जन भी परमेश्वर का नाम भजने लगे, निकस गई सब खोट। सदगुरु की शरण जाने से, नाम की कमाई करने से हमारे अंदर जो खोट थी मैल थी वो सारी धुल गई, निकल गई। सहजो गुरु दीपक दियो नैन भय अनंत, गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर जगा दिया है। पहले मेरी एक आंख थी, अब अनंत आंखें खुल गई मेरी, मैं दूर तक देख सकता हूँ। कौन सी आंख? जिसमें खरे खोटे की परख होती है।
देखो आप सिनियारवी तो आदमी होता है, उसके अंदर ऐसा गुण है वो खरे खोटे सोने को पहचान लेता है। सदगुरु बड़े शराब है, परखे खरा और खोट, पाप सागर से निकाल कर रखे अपनी ओट। सोने को परख लेता है, ऐसे वो आंख जब हमारी खुलेगी हम खरे खोटे की हमारे को परख हो जाएगी। वो आंख सदगुरु की कृपा से खुलती है गुरु तेरी निराली शान है, आंख वाले को तेरी पहचान है। आदि अंत मध्य एक ही सूझ पड़े भगवंत, जहाँ मैं देखता हूँ आदि अंत मध्य में भी मेरे को परमात्मा भगवान ही नजर आते हैं। आदि अंत मध्य एक ही, दूसरा कोई नहीं, एक ही परमात्मा। सूझ पड़े भगवान, सहजो गुरु प्रसन्न होए, मिटियो मन संदेह। गुरु ने कृपा दिया कि गुरु प्रसन्न हो गए तो मेरा जो परम संदेह था दूर हो गया। रोम रोम सो प्रेम उठ भीज गई सब दे, मेरे रोम रोम में प्रेम उठ गया है। मेरी सारी सी जैसे गर्मी से देह भीग जाती है, ऐसे प्रेम के अंशनों से भीग गई है। सहजो गुरु प्रसन्न हवे, एक के हो प्रसंग, मन तन मन ते पलट गई रंगी प्रेम के रंग। मैं प्रेम के रंग में रंगी गई। फिर मोह सो ऐसे कही, समझ लो ए सैन, सहजो गुरु कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोल के नहीं बता सकती हूँ। सहजबाई कहती है जो गुरु ने मेरे पर कृपा की है। रोम रोम प्रफुल्लित भई, मुख से आवे न बोल। गुरु ने ऐसी कृपा की, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, मैं मुख से कह नहीं सकती गुरु ने मेरे पर कितनी कृपा। देखो गुरु की कृपा क्या होती है, गुरु की कृपा से ही हमें मनुष्य का चोला मिलता है जो देवी देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, ये गुरु की सेवा और गुरु की कृपा से मिलता है। और दूसरा नाम मिलता है, संगत मिलती है, सेवा मिलती है, सब गुरु की कृपा से। ये मुक्ति के साधन है मोक्ष के। सेवा सिमरन दर्शन नाम की कमाई, ये सब मुक्ति के साधन है, गुरु की कृपा से मिलते हैं। सालों को जब हमें संगत मिलती है, सेवा का अवसर मिलता है, भजन सिमरन करना शुरू कर देते हैं, समझ लो कि प्रभु की महाराज की कृपा होगी। कृपा होवे तो जब महाराज कृपा करें तभी नाम की कमाई हो सकती है। कृपा करे जो अपनी तो गुरु का शब्द कमाए, नाम की भजन पर बैठना शुरू कर दिया, समझ लो कि गुरु महाराज की कृपा होगी। भजन करने से यहाँ रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, घर में बरकत होगी। तो सुबह उठो, स्नान करो, या हाथ मुँह धो के पहले भजन करो, उसके बाद घर का काम करो, घर में बरकत होगी और तरक्की भी होगी। भजन के बिना तरक्की नहीं होती है। खाना पीना सोना पशु भी करते हैं, पशुओं की तरह जीवन नहीं व्यतीत करना है। नाम की कमाई करो, गुरु भक्त बन के रहो, तो जब संसार से जाएं हमें कोई दुख न होए, हंसते हंसते जाइए, ऐसा कर्म करिए। तो बोलिए जयकारा। हे प्रभु, जिसके अंदर तेरी ज्योति जागी है उसको दुनिया की नियामत मिल गई। ज्योति जिस दिल में प्रभु तेरी जल गई, ज्योति जिस दिल में प्रभु तेरी जल गई।
उसको दुनिया की नियामत मिल गई, उसको दुनिया की नियामत मिल गई। ज्योति जिस दिल में प्रभु तेरी जल गई। जिसने पाया है सहारा आपका, सिर पे आई हर मुसीबत टल गई, सिर पे आई मुसीबत टल गई। ज्योति जिस दिल में प्रभु तेरी जल गई। उसको दुनिया की नियामत मिल गई, उसको दुनिया की नियामत मिल गई। ज्योति जिस दिल जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है, खुद ब खुद ही पास मंजिल हो गई, खुद ब खुद ही पास मंजिल हो गई। जिस दिल में प्रभु तेरी जल गई। उसको दुनिया की नियामत मिल गई, उसको दुनिया आप ही के नाम में शक्ति भरी, आप के ही नाम में शक्ति भरी। आपकी कृपा से किस्मत खिल गई, आपकी कृपा से किस्मत खिल गई। ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी। ऐसे मलानी ताड़ी रखो, तेरे को कहते हैं महात्मा को, तेरे को क्या क्या सुनाऊं मैं, ये पॉइंट होते हैं इसमें। ऐसे देखो तू ऐसे करता है, गुस्सा तो नहीं मेरी बात का करता है, होंदा तेरे अंदर कुछ। ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी जल गया। अभी भी ठीक नहीं बजा रहे, देखो जब तक तू ताली नहीं बजाएगा ना इस तरह, तेरा ये नहीं खुलेगा, ताली से खुलेगा। देखेता यार मैं तेरे से 3 गुना मेरी उम्र ज्यादा है, फिर भी देख मेरे देख के ताली बजती है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। ज्योति जिस दिल में
प्रभु जी तेरी जल गई। ताल से ज्योति जिस उसको दुनिया की नेमत मिल गई। ज्योति आपकी कृपा से किस्मत खिल गई। आपकी कृपा से किस्मत खिल गई। ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी सारे जग का तू ही परमात्मा। शाबाश। आपकी रहमत जिसे हासिल हुई। आपकी रहमत जिसे हासिल हुई। ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी जल गई। उसको दुनिया की नेमत मिल गई। उसको दुनिया दास जिसको सतगुरु पूर्ण मिल गया। दास जिसको सतपूर्ण मिल गया। उसको जन्नत की छोड़ देते हैं। उसको जन्नत की बहारें मिल गई। उसको जन्नत की बहारें मिल गई। ज्योति जिस दिल प्रभु जी तेरी जल गई। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब तो दो लड़के हम शुरू हो गए। अब एक भजन और बोल देता हूँ। पानी पिला दे यार तो सतगुरु महाराज मैं तेरा दर्शन करता हूँ। तेरे दर्शन का नज़ारा एक अजबी है। यार तो चुंडी लगा ला मैं खबर नहीं। हवा चलती है ना जी की जाए। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता है। मेरे मन को लुभाता है। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता है। जब
देखूं झलक तेरी मन खिंचा खिंचा चल, जब देखूं झलक तेरी मन खिंचा चला जाता, मन खिंचा चला जाता। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता है। जी थोड़ी लंबी कर देनी तब बनते। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता है। जब देखूं झलक तेरी मन खिंचा चला जाता है, जब देखूं झलक तेरी मन खिंचा चला जाता है। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता। आशा तोड़ के इसने ज़्यादा भी नहीं बजाना चाहिए कि जो बोलने वाला है उसको सुन जावे। तो मास्टर है तेरे को तो हल्की बजा। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता है। कई जन्मों के पुण्य जागे, दो बार बोलो। कई जन्मों के पुण्य जागे, सतगुरु से संजोग मिला, सतगुरु से संजोग तेरे चरणों में पहुँच कर के जीवन निरोग हुआ, तेरे चरणों में पहुँच कर के जीवन निरोग हुआ, जीवन निरोग। श्री सतगुरु के चरणों में मन अति सुख पाता है, उनके चरणों में मन अति सुख पाता है। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता है। जब देखूं झलक तेरी मन खिंचा चला जाता है, जब देखूं झलक तेरी मन खिंचा चला। मिल गए किस्मत से सतगुरु, मिल गए किस्मत से सतगुरु, रूमालो माल हुई, रूमालो माल। रोम रोम आवाज आई, रोम रोम आवाज देता, मैं तो अब तेरी हुई, मैं तो अब तेरी हुई। दर्शन की कसक ऐसी दिल चैन न पाता है, दर्शन की कसक ऐसी दिल चैन पाता है। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुभाता है, दर्शन का नजारा प्रभु जी।
दुखड़े सबके हरते देखो, चरणों के प्रताप से। मैंने देखा कि दुखड़े सबके हरते हो चरणों के प्रताप से। दूर हुई अब सब गम की अंधेरी, मेल हुआ जब आपसे। जब नजरे करम करते दिल संभल नहीं पाता। जब नजरे करम करते दिल संभल नहीं पाता। जब नजरे ज्यों ज्यों दर्शन मिलते हैं, ज्यों ज्यों दर्शन मिलते, त्यों त्यों तू प्यास बड़ी बढ़ती है। ज्यों ज्यों दर्शन मिलते हैं, त्यों तू प्यास बढ़ती है। लग संभाले सिपाले, ये कोई ऐसी हस्ती है, ये कोई ऐसी हस्ती। दासन दासी बनी तेरी, तू मेरा दाता है। दासन दासी बनी तू मेरा दाता है। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को भाता है। दर्शन का नजारा प्रभु जी मेरे मन को लुआ। जब देखूं झलक तेरी मन खिंचा चला जाता है। जब देखूं झलक तेरी मन खिंचा चला। ओ बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार। जय जयकार बोलो जय जयकार। जय जयकार बोलो जय जयकार। बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। शब्द अर्थी कागज करूं लेखनी बन राय। सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए जय करा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। आए हैं नंगली वाले जीवों को तराने। आए हैं नंगली वाले जीवों को तराने। जीवों को तराने, जीवों को तराने, जीवों को तराने। आए हैं नंगली वाले जीवों को तराने। देते हैं भक्ति की दात सुहानी। देते हैं भक्ति की, देते हैं भक्ति की दात रूहानी। देते 84 से मुक्ति
मुक्ति दिलाने 84 से, हे मुक्ति दिलाने 84 से आए हैं नंगली वाले जीवों को तराने। नंगली सेवा और सत्संग की गंगा बहाई, सेवा और सत्संग की शाही, सेवा और सत्संग की मन को निर्मल बनाने, जीवों को तराने आए हैं नंगली। हृदय को देते ज्ञान का उजाला, हृदय को देते ज्ञान का उजाला, हृदय को देते माया के जाल से छुड़ाने, जीवों को तराने, माया के जाल से आए हैं नंगली वाले जीवों को तराने, जीवों को तराने आए हैं नंगली। दासी को अपने चरनी लगाया, दासी को अपने चरण लगाया, उसके पाग जीवों को तरा, उसके पाग जगा जीवों को तरान आए हैं नंगली वाले जीवों को तराने। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके अंग संग सतगुरु रहमत बरसाते हैं, उनके अंग संग सतगुरु रहमत बरसाते, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके अंग संग सतगुरु रहमत बरसाते हैं, रहमत बरसाते हैं, हर हाल में सतगुरु का जो शुक्र मनाते हैं। जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, हर दात
सौगात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं, सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। उनके अंग संग सतगुरु रहमत बरसाते हैं, उनके अंग सतगुरु रहमत बरस। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सबर कीजिए, थोड़े में सबर कीजिए, ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सबर कीजिए, फिर उनकी रहमत को दामन में भर लीजिए, फिर उनकी रहमत को दामन में भर। क्या कहते हैं महाराज, ये शिक्षा जो माने, ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं, ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। इनके अंग संग सतगुरु रहमत बरसाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का। हर सुख देने वाले दातार को मत भूले, हर सुख देने वाले दातार मत भूलो, दातार को ना भूलो, हर सुख देने दातार को मत भूल। मैं मेरी में प्रभु का उपकार नहीं भूले, मैं मेरी में कर नहीं। आदर्श जो सतगुरु के, आदर्श जो सतगुरु के इस दिल में बसाते हैं, आदर्श जो सतगुरु के इस दिल में
संग सतगुरु रहमत हर हाल में साता का जो शुक्र मनाते हैं। दया दृष्टि गुरु की अपार वो होती है निरंकार। दया दृष्टि गुरु वो होती है निराकार। सतगुरु के भक्तों की झोली ते सच्चा प्यार। सतगुरु भक्तों की झोली में भरते हैं सच्चा प्यार। हाँ, गुरु वचनों को जो माने, गुरु वचनों को कुछ बन ही जाते हैं। गुरु वचनों को जो माने कुछ बन ही जाते। गुरु वचनों को कुछ बन ही। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में जो शुक्र उनके अंग संग सतगुरु रहमत बरसाते हैं। उनके अंग संग सतगुरु रहमत बरसाते हैं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।